वेलकम टू ए टू डे टॉक टाइम। दोस्तों 81वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड हम देखने वाले हैं क्योंकि 8 जनवरी को ही ये अवार्ड मिला है। ऑस्कर के बाद सेकंड सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है ये। तो चलिए देखते हैं। 8 क्वेश्चन के साथ मैं ये टॉपिक आपका कवर कराऊंगी, विथ ट्रिक कवर करेंगे। 8 क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी मैगजीन में देखेंगे तो ये अवार्ड रहता है और इसमें 7-8 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है क्योंकि ये 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको स्टैटिक फैक्ट भी बताऊंगी। जैसे ये 81वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड है जो अमेरिका की कैलिफोर्निया में हुआ। पहले गोल्डन ग्लोब अवार्ड की बात करें तो वो आपका हुआ था 1944 में। कब? 1944 में जनवरी में ही हुआ था, लेकिन वो हुआ था आपका लॉस एंजल्स में। ये कहाँ पे हुआ? कैलिफोर्निया, अमेरिका की कैलिफोर्निया में। ठीक है, देखिए इसमें इस अवार्ड में सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन मिला है बारबी फिल्म को 10 कैटेगरी में। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं अभी सिनेमा हॉल में भी है ओपेनहाइमर, इसको 8 कैटेगरी में मिला है और सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन मिला है बारबी मूवी को। ठीक है, यही बस 2 चीज़ याद रखिएगा। अगला देखते हैं। पहले प्रश्न के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये पहला प्रश्न है आपके सामने। बेस्ट फिल्म, देखिए इसमें 2 मिलेगा आपको, एक ड्रामा और एक म्यूज़िक या कॉमेडी। ठीक है, ड्रामा और म्यूज़िक या कॉमेडी। तो देखिए बेस्ट फिल्म ड्रामा अवार्ड किस फिल्म को मिला है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। इसका सही आंसर हो जाएगा ओपेनहाइमर। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी। ओपेनहाइमर हो जाएगा बी आंसर। अब देखिए फिल्म जो होता है ड्रामा ही होता है। यहाँ पे ड्रामा क्लियर करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे देखिए म्यूजिकल या कॉमेडी और एक ड्रामा 2 कैटेगरी होगा। ठीक है, तो देखिए फिल्म जो होता है एक्चुअल चीज़ तो होता नहीं है। एक्चुअल में देखें तो वो ड्रामा ही होता है, बस एक्टिंग होता है ना, झूठा नाटक होता है। तो फिल्म क्या होता है? एक्टिंग होता है। अच्छा, और ऐसा एक्टिंग होता है, ऐसा ड्रामा होता है जो कि ओपन एरिया में होता है, मतलब कहीं जाके खुली जगह में, मतलब जो डेस्टिनेशन फिक्स किया रहता है वहाँ पे जाके होता है। मतलब किसी बंद कमरे में, थिएटर में ऐसे नहीं होता है ना। ड्रामा वैसे किसी स्टेज पे थिएटर में होता है, बट ये ड्रामा कैसा है? ओपन एरिया में होता है। तो ओपन से आपको ओपेनहाइमर याद रहेगा कि ओपेनहाइमर को बेस्ट फिल्म ड्रामा अवार्ड मिला है। ठीक है, अगला देखिए। अब हम कॉमेडी की बात करते हैं तो बेस्ट फिल्म म्यूजिकल या कॉमेडी अवार्ड किस फिल्म को मिला है? 4 ऑप्शन है इसके सामने भी। द क्राउन, फ्लावर मून या फिर ओपेनहाइमर और पुअर थिंग्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुअर थिंग्स। अब देखिए यहाँ पे कॉमेडी की बात हो रही है ना। अब पुअर मतलब जो गरीब आदमी होता है ना, उसकी ज़िंदगी तो वैसे भी मजाक बन के रह जाती है ना। जो गरीब आदमी की ज़िंदगी होती है वैसे भी मजाक होती है, कॉमेडी होती है। तो पुअर कौन होता है? किसकी ज़िंदगी? गरीब आदमी की। तो यहाँ पे कॉमेडी देखते ही आपको पुअर याद आ जाएगा। ठीक है, तो जब कॉमेडी की बात हो, बेस्ट फिल्म कॉमेडी अवार्ड कौन जीता है? पुअर थिंग्स। और जब ड्रामा की बात हो तो ड्रामा क्या है? ओपन में होता है। फिल्म जो होता है बेस्ट फिल्म ड्रामा अवार्ड किसको मिला है? ओपेनहाइमर को। ओपेनहाइमर अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। ठीक है, तो ऐसे 2 हिंट के साथ याद रख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने। सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता कौन है? मतलब जो बेस्ट मेल एक्टर है वो अवार्ड कौन जीता है? अच्छा, ये म्यूजिक कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता म्यूजिकल या कॉमेडी का अवार्ड किसे मिला है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। मैट डेमन, पॉल जियामार्टी, निकोलस केज या फिर क्रिस्टोफर नोलन। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? पॉल जियामार्टी। अब देखिए जो पुरुष अभिनेता है ना, ये अगर फिल्म का पैसा, मतलब डायरेक्टर का पैसा डुबा भी देते हैं, मतलब फिल्म एकदम फ्लॉप हो जाती है, फिर भी उनका जो फिक्स फीस होता है वो हाई रहता है हीरोइन के मुताबिक, है ना। मतलब कंपैरिजन में ऐसे करके हम इसको रिलेट करेंगे कि जो पुरुष अभिनेता है, मतलब पुरुष जो होते हैं, मतलब हीरो जो होता है, वो फिल्म का पैसा डुबा दे, है ना, फिर भी मतलब मिट्टी में मिला दे, डुबा दे, एकदम अच्छा कमाई नहीं किया, एकदम फ्लॉप हो गया, फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप हो गया, फिर भी क्या होता है? उसका फ़ी ज़्यादा होता है। किसका? पुरुष का। तो पुरुष अभिनेता पैसा अगर मिट्टी में मिला देता है फिर भी उसका फ़ी ज़्यादा होता है हीरोइन के कंपैरिजन में। ऐसे करके याद रखिएगा। ठीक है, अब हम महिला की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता की बात करें म्यूज़िक कॉमेडी में, है ना, वो म्यूज़िक कॉमेडी था आपका पुरुष, और यहाँ पे म्यूज़िक कॉमेडी महिला। सर्वश्रेष्ठ महिला बताइए, मतलब फीमेल एक्टर अवार्ड कौन जीता है? सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता अवार्ड किसे मिला है म्यूजिकल कॉमेडी में? इसका सही आंसर हो जाएगा एमा स्टोन। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। एक आंसर होगा, अगला क्वेश्चन जो देखेंगे उसमें एमा स्टोन के जगह पे लिली ग्लैडस्टोन, ये भी एक अवार्ड जीती हैं और यहाँ पे भी स्टोन है, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कॉमेडी की, कॉमेडी या म्यूजिक। देखिए एम्मा
अम्मा, अम्मा के सामने आप कॉमेडी वगैरह कर सकते हैं, है ना, अम्मा के सामने कॉमेडी वगैरह कर सकते हैं। पापा के सामने करेंगे तो पता है ना आपको, चप्पल निकाल के मार खाएंगे, है ना, चप्पल से मार खा जाएंगे। तो आपको म्यूज़िक सुनाना हो या फिर कॉमेडी करना हो तो अम्मा के सामने सही है, सेफ हैं आप, अदरवाइज आपका पिटाई पक्का है। तो बस याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता म्यूजिकल या कॉमेडी की बात करें, महिला की बात हो रही है तो एम्मा, या फिर महिला, यहाँ पे महिला दिख रहा है तो माँ तो होगी ही। और अगला जो देखेंगे ड्रामा कैटेगरी में होगा वो होगा लिली ग्लैडस्टोन। तो यहाँ पे कॉमेडी से याद रखिएगा, कॉमेडी आप अम्मा के सामने कर सकते हैं, पप्पा के सामने नहीं, ठीक है। अगला चलिए, अगला यहाँ पे आपको मिल जाएगा सारा क्वेश्चन। ये देखिए 4 तक हो गया, 3-4 हो गया ना। 5वां देखिए, 5वां क्वेश्चन है आपके सामने, सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता, ये देखिए ड्रामा, ड्रामा दिख रहा है आपको, ये लोगो हटा देती हूँ यहाँ से। ड्रामा अवार्ड किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ महिला मतलब बेस्ट हीरोइन ड्रामा कैटेगरी में अवार्ड किसे मिला है? इसमें भी 4 ऑप्शन है आपके सामने, लिली ग्लैडस्टोन, हेलेन मिरेन, कैरी रसेल या फिर एमा स्टोन। तो अम्मा के सामने तो आप ड्रामा कर सकते हैं, सॉरी, अम्मा के सामने आप कॉमेडी कर सकते हैं, हंसी मजाक, कॉमेडी मतलब हंसी मजाक, है ना। और ड्रामा तो सीरियस भी हो सकता है ना। तो सीरियस एक्टिंग हमें कहाँ करनी पड़ती है भाई? सीरियस एक्टिंग ना पापा के सामने करेंगे तो चलेगा, है ना। लेकिन ड्रामा वगैरह मम्मी के सामने, मतलब कॉमेडी कर रहे हैं, हंसी में, कॉमेडी में तो हंसी मजाक होता है, तो आप हंसी मजाक मम्मी के सामने करेंगे तो चलेगा, अम्मा के सामने। लेकिन ड्रामा पापा के सामने सीरियस, मतलब पापा के सामने ना एकदम सीरियस आपको ड्रामा करना पड़ता है, मतलब एकदम बताना पड़ता है, नहीं हम एग्ज़ाम, मतलब जैसे आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो आप बताएंगे ऐसे क्वेश्चन टफ था या फिर पेपर आउट हो गया, कोई भी मतलब सीरियस बहाना आप बनाते हैं। तो बस ऐसे याद रखिएगा, लिली ग्लैडस्टोन, मतलब ये सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता ड्रामा कैटेगरी में अवार्ड जीती हैं, ठीक है। चलिए, पापा स्टोन की तरह, अच्छा ये भी नहीं कर सकते, बस 2 में से एक याद रखिएगा कि दोनों ही महिला जो बेस्ट ड्रामा और कॉमेडी कैटेगरी में जो विनर है महिला, उसका नाम में स्टोन है। लेकिन कॉमेडी आप अम्मा के सामने कर सकते हैं, लेकिन ड्रामा किसके साथ? पापा के साथ। मतलब ड्रामा एक अगर आप छांट लिए तो फिर दूसरा क्या बचा? ग्लैडस्टोन, लिली ग्लैडस्टोन बची, ठीक है। तो कॉमेडी आप मम्मी के सामने करेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लिली ग्लैडस्टोन, ठीक है। अगला देखिए, अगला है आपका नॉन इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ट पिक्चर अवार्ड किसे मिला है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एनाटॉमी ऑफ अ फॉल, फ्लावर मून, द मॉर्निंग शो या फिर द क्राउन। ये सारा नॉमिनेट हुआ है, उसमें से एक फिल्म जीता है। देखिए, ये फ्रांस की फिल्म है, फ्रांसीसी फिल्म है, एनाटॉमी ऑफ अ फॉल। इसके डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन, जो कि बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड जीते हैं। तो नॉन इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ट पिक्चर का अवार्ड कौन जीता है? फ्रांस की फिल्म है एनाटॉमी ऑफ अ फॉल, मतलब फ्रांसीसी लैंग्वेज में नॉन इंग्लिश फिल्म है ये, ठीक है। डायरेक्टर इसके क्रिस्टोफर नोलन। अगला प्रश्न है 8 क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मोशन पिक्चर्स कैटेगरी में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? सही आंसर हो जाएगा इसका रॉबर्ट डाउनी जूनियर। अब देखिए, सपोर्टिंग एक्टर जो होते हैं बड़े एक्टर के नीचे वाले होते हैं, मतलब छोटे जो एक्टर होते हैं ना, जूनियर जो होते हैं, वही सपोर्टिंग एक्टर का काम करते हैं। मान लीजिए कि अब आयुष्मान खुराना के फिल्म में कहेंगे कि सलमान खान या फिर शाहरुख खान सपोर्टिंग एक्टर का काम करेंगे नहीं, सपोर्टिंग एक्टर का काम हमेशा जूनियर करते हैं, जो डाउन में होते हैं, मतलब थोड़े जिनकी फिल्में फ्लॉप चल रही है या फिर जो नए आए हैं वो करते हैं। तो बस ऐसे सपोर्टिंग एक्टर को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? ये मैं बता चुकी हूँ, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है। अगर नहीं याद आ रहा है तो आप थोड़ा सा पहले वीडियो देखिएगा, मतलब थोड़ा सा पीछे करके देखिएगा तो आंसर मिल जाएगा। वैसे आप 4 ऑप्शन है, इसका आंसर करके बताइएगा, ठीक है। देखिए, अगर एक्स्ट्रा फैक्ट, अच्छा एक और है बेस्ट सीरीज का, जो वेब सीरीज होता है ना, क्योंकि ये जो अवार्ड है अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविजन दोनों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, फिल्म एंड टेलीविजन दोनों, ठीक है। तो फिल्म तो हमने देख लिया, जो बेस्ट फिल्म है, ड्रामा और कॉमेडी दोनों ही कैटेगरी में। जब सीरीज पूछा जाए बेस्ट सीरीज का अवार्ड, तो एक सक्सेशन फिल्म है, सक्सेशन, उसका नाम क्या है? सक्सेशन ऐसे लिखिएगा, सक्सेशन, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? जो सीरीज होता है ना, जैसे वेब सीरीज आता है, तो अगर पहला पार्ट उसका सक्सेसफुल रहा, मतलब हिट रहा, तो फिर दूसरा आएगा, है ना, फिर ये भी हिट रहा तो तीसरा भी आ सकता है। तो सक्सेसफुल रहता है जब सीरीज, वेब सीरीज, तब जाके उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आता है। तो आपसे जब पूछा जाए कि बेस्ट सीरीज कौन सा है,
तो बेस्ट सीरीज सक्सेशन है, क्योंकि पहला सीरीज जो उसका सक्सेस हो गया तो दूसरा सीरीज आएगा। तो ये एक छोटा सा हिंट हो सकता है याद करने के लिए। इसके अलावा हम बात करें तो देखिए, ये जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है 1944 में पहली बार दिया गया था। अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविज़न दोनों में ये उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। इसके अलावा आप एक चीज़ जान सकते हैं कि इसको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देता है, तो उसका नाम है हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन। हॉलीवुड फॉरेन, हॉलीवुड जो है ना जगह होता है, तो हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन इसको देता है मतलब। और हॉलीवुड और अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार जो होते हैं ना, उनके मतलब वोटिंग के आधार पर ये दिया जाता है अवार्ड। तो इस तरीके से हमने सारे ही एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इसको कवर कर लिया। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, तो अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक मेरा शॉर्ट्स का चैनल है, मैं उसका लिंक दे दूँगी आपको। ये सारे क्वेश्चन को सिंगल या फिर दो करके मैं शॉर्ट्स के थ्रू भी कवर करवाती हूँ, जिससे कि आपका बीच बीच में रिवीजन होता रहेगा। तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर बताइएगा। और इस पीडी को प्लेलिस्ट से आप देखिए, वहाँ पे एक एक करके मैं अपडेट कर रही हूँ। और पहले का भी वीडियो है जो कि आपको हेल्प करेगा। हर पेज को हमने विथ ट्रिक कवर किया है, तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए इस पीडी कवर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।